नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी सीरीज एक्टिवेट योरसेल्फ फीलिंग पावर। और आज का टॉपिक है हील योर हंगर। अपनी भूख को ठीक करें। दोस्तों, भूख यानी हंगर अनेक प्रकार के होते हैं। पावर और पैसे की भूख यानी हंगर फॉर पावर एंड मनी, हंगर फॉर एप्रिसिएशन, हंगर फॉर वैलिडेशन, हंगर फॉर नॉलेज एंड विजडम, ज्ञान की भूख। पर एक भूख जो हर इंसान को जोड़ के रखा है वो है पेट का भूख, हंगर फॉर फूड। दोस्तों, अगर आप मोटापा से परेशान हैं, अगर आप डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर से परेशान हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल थायराइड प्रॉब्लम से परेशान हैं, या पेट से संबंधित बीमारी से जूझ रहे हैं, या तो आप स्वस्थ हैं और हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं हूं डॉक्टर पार्थ, एमडी डायबिटोलॉजिस्ट, ऑथर और सर्टिफाइड मेटाबॉलिक हेल्थ कोच। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे कि कैसे भूख हमारे शरीर में बीमारी को पैदा कर सकता है और स्वास्थ्य भी पैदा कर सकता है। दोस्तों, ज्यादातर हम समय के हिसाब से खाना खाते हैं, यानी अपने घड़ी के हिसाब से खाना खाते हैं, भूख के हिसाब से नहीं। सवेरे 8 बज गया, ऑफिस निकलना है तो ब्रेकफास्ट कर लो। रात का 9 या 10 बज गया तो डिनर कर लो। जब दोस्त मिल जाए, चाय और नाश्ता तो हो ही जाता है। पेट में भूख रहे न रहे, हम ज्यादातर समय खाना खा ही लेते हैं। पेट से संबंधित भूख दो प्रकार के होते हैं, एक तो ट्रू हंगर और एक फॉल्स हंगर। ट्रू हंगर का मतलब सही मायने में भूख लगना। जब हमारा शरीर सिग्नल देता है, एक संकेत देता है कि उसे पोषण चाहिए, नरिशमेंट चाहिए, उसे ट्रू हंगर कहते हैं। जब ये संकेत बढ़ने लगती है तो हमारे शरीर में कुछ सिम्टम्स देखी जाती हैं, जैसे कि थकान लगना, पेट से भूख की आवाजें आना, सर हल्का लगना। सही मायने में भूख लगना मतलब ट्रू हंगर उसे कहते हैं जब आपके पाचन तंत्र, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, लिवर, पैनक्रियास तैयार है भोजन को पचाने के लिए। अब देखते हैं फॉल्स हंगर। फॉल्स हंगर, जिसे बनावटी भूख या मन की भूख भी कहा जा सकता है। फॉल्स हंगर यानी बनावटी भूख बोरियत से, भावनाओं से, सोशल इन्फ्लुएंस से आती है। यहां खाने की असली जरूरत नहीं, बस हम खा लेते हैं। इमेजिन कीजिए कि मानव शरीर एक कार की तरह है। जैसे कि एक कार को चलने के लिए पेट्रोल की जरूरत है, वैसे हमारे शरीर को भोजन की जरूरत है। कार में पेट्रोल टैंक फुल है, पर फिर भी हम उसमें पेट्रोल डालते जाएं, तो क्या वो कार का इंजन उस पेट्रोल को इस्तेमाल कर पाएगा? नहीं, ईंधन का वेस्टेज होगा। तो क्या होता है हमारे शरीर में जब हम बिना भूख के खाना खा लेते हैं? क्या गड़बड़ी देखी जाती है हमारे शरीर में? तो पहला गड़बड़ है फ्यूल ओवरलोड, यानी जब आपके शरीर को एक्स्ट्रा ईंधन यानी भोजन मिलता है जो कि जरूरत नहीं, तो आपका शरीर उस भोजन को इस्तेमाल नहीं कर पाता है और उस भोजन को फैट यानी चर्बी में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है और आपका वजन बढ़ने लगता है। और इसी के वजह से ओबेसिटी यानी मोटापा, फैटी लिवर डिजीज देखने को मिलते हैं। बाय द वे, क्या आपको पता है इंडिया इज ऑलरेडी द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड? और बहुत जल्द India will become the fatty liver disease capital of the world, and this is not a good news. दूसरी गड़बड़ी जो देखी जाती है जब हम बिना भूख के खाना खा लेते हैं, वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। जब भी आप भोजन लेते हो तो आपका शरीर उस भोजन को तोड़ के डाइजेस्ट करके ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज को इस्तेमाल करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए शरीर इंसुलिन बनाता है। जब भी आप बिना भूख के खाना खा लेते हो तो शरीर में ग्लूकोज और इंसुलिन का बैलेंस बिगड़ जाता है और समय के साथ साथ आपका शरीर ज्यादा मात्रा में इंसुलिन बनाने लगता है और आपके सेल्स यानी आपके शरीर में स्थित कोशिकाएं इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना कम कर देते हैं। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। जैसे कि एक बच्चे को, एक छोटे बच्चे को आप डेली बुरा भला कहते हो, हर दिन डांटते हो, तो इनिशियली उसे बुरा लगेगा, रो भी लेगा, पर कुछ दिनों के बाद वो बच्चा आपके बातों को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा। वैसे ही जब आपके शरीर में बार बार इंसुलिन बनता है तो आपका शरीर इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना कम कर देता है, बंद कर देता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर इश्यूज, हृदय रोग, मोटापा, पीसीओडी, फैटी लिवर डिजीज और कैंसर जैसे बीमारी का भी रिस्क बढ़ जाते हैं। तीसरी गड़बड़ी जो देखी जाती है वो है गट प्रॉब्लम। जब बिना भूख के खाना खाने से आपके पाचन तंत्र के ऊपर, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर लोड पड़ता है। ये पेट के लिए एक तनाव है। इस तनाव के वजह से आपके पेट में इन्फ्लामेशन, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, गैस की शिकायत बढ़ जाती है।
आपके पेट का माइक्रोबायोम बिगड़ने लगता है। खुराक मिलने पर भी आपका शरीर उस खुराक को इस्तेमाल नहीं कर पाता है। विटामिन और अलग अलग पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। शरीर फैलने लगता है पर ताकत कम होने लगती है। चौथा गड़बड़ी वो है मेटाबॉलिक स्लो डाउन। जब आप बिना भूख के भोजन करते हो तो आपका शरीर उस भोजन को ठीक से पाचन नहीं कर पाता है, उसे ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता है, कैलोरीज को बर्न नहीं कर पाता है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म मतलब शरीर में चल रहे 1200 से अधिक बायोकेमिकल प्रोसेस धीमी पड़ जाती है। वेट लॉस करना मुश्किल होती है। आपको हमेशा थकान सा लगता है, शरीर में इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है, हमेशा शरीर में एक दर्द सा रहता है। दोस्तों, इस पूरे फिजियोलॉजी को आसान तरीके से समझते हैं। हमारे शरीर के पास एक नेचुरल सिस्टम है जो संकेत देता है, सिग्नल देता है जब भी उसे न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। इस सिग्नल यानी इस संकेत को समझना बहुत जरूरी है, एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए और एक अच्छे हीलिंग सिस्टम के लिए। जब हम ऐसे सिग्नल्स को इग्नोर करते हैं तो शरीर के ऊपर एक स्ट्रेस यानी एक तनाव पड़ता है, जिसके वजह से कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं। दोस्तों, हमेशा याद रखें, भोजन यानी आहार शरीर का न्यूट्रिशन के लिए होता है, नरिशमेंट के लिए होता है। पर आज के जमाने में फूड हैज बिकम एन एंटरटेनमेंट। हम अपने क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करने के लिए आहार लेते हैं, नरिशमेंट के लिए नहीं। अपने शरीर के सिग्नल्स को, शरीर के संकेत को सुने और समझें। तभी खाएं जब आपको ट्रू हंगर यानी सही मायने में भूख की महसूस हो। ये बहुत जरूरी है आपके इनर हीलिंग प्रोसेस के लिए। ये बहुत जरूरी है आपके ये बायोलॉजिकल मशीन स्मूथली चलने के लिए। तो ये था आज का टॉपिक, हील योर हंगर। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि हमारी भूख को कंट्रोल कौन करता है और कुछ ऐसे टिप्स और हैक्स के बारे में बात करेंगे जिसे आप अपने भूख को मेडिसिन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और एक अच्छे हीलिंग सिस्टम के लिए। तो कैसा लगा आज का वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक शेयर जरूर करें। लेट्स टुगेदर create a healthy India. Stay healthy, sleep well. This is Dr. Pat signing off. Have a great day.